प्रकार का समापन सत्र है, कंक्लूडिंग सेशन कर्म के ऊपर। तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में। हम लोग ऑर्डिनरीली कहते हैं कि इसने ये काम किया, उसने वो काम किया, किंतु कर्म होता क्या है और इसका महत्व क्या है। श्री अरविंद को एक साधक ने एक पत्र लिखा कि मैं आश्रम आना चाहता हूँ ताकि माँ मुझे कोई मंत्र दीक्षा दे। आई रिक्वेस्ट यू, I want to come to the ashram so that the mother can give me a mantra. तो श्री अरविंद ने रिप्लाई दिया, मदर डज नॉट गिव मंत्रा, शी गिव्स वर्क। मंत्र दीक्षा नहीं, कर्म दीक्षा देती है माँ। ये बहुत ही अद्भुत। और श्री अरविंद बताते हैं इसी बात को कि वर्क्स आर द डायरेक्ट एंट्री। अगर श्री अरविंद के योग में प्रवेश लेने का जो सबसे सीधा रास्ता और विशाल रास्ता, वो कर्म का रास्ता है। माता जी यहाँ तक कहती हैं कि यदि कर्म से नहीं जुड़ेंगे हम इस योग में, कर्म तो हर समय होता रहता है, लेकिन कर्म के माध्यम से यदि हम योग में नहीं जुड़ते हैं तो माँ कहती कि रूपांतरण असंभव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। अनुभव हो सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, भक्ति के द्वारा आंतरिक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन रूपांतरण नहीं हो सकता, क्योंकि रूपांतरण जिसका होना है वही जब नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है योग में, तो रूपांतरण कैसे होगा। भक्ति में हृदय का एक भाग भावनाओं के द्वारा पार्टिसिपेट करता है, किंतु बाकी हिस्से कोई जरूरी नहीं कि वो पार्टिसिपेट करें योग की यात्रा में। ज्ञान योग में एक प्रबुद्ध मन का हिस्सा एक आइडिया उसको पकड़ करके ध्यान करता हुआ, मेडिटेट करता हुआ, कंसंट्रेट करता हुआ, बाकी सब चीज़ों को त्यागता हुआ उस शिखर पर चला जाता है जहाँ एको हम। किंतु बाकी प्रकृति, बाकी यंत्र उपकरण वैसे ही रह जाते हैं। सबसे पहली चीज जो कर्म के विषय में श्री अरविंद हम लोगों को समझाते हैं वो ये कि देर इज ओनली वन पावर दैट वर्क्स इन द वर्ल्ड। अज्ञान में हम लोग कहते हैं मैंने कर्म किया, उसने किया, वो देखो उसने ऐसा कहा, उसने इस तरह से किया, लेकिन सत्य तो ये है कि एक ही है जो करता है। इसको बड़े सुंदर ढंग से पुराने लिटरेचर में कर्ता पुरुष, एक ही है जो कर रहा है सब जगह काम। किंतु जैसे एक ही नदी का जल या एक ही अग्नि अलग अलग पात्र में जाकर के भिन्न भिन्न रूप ले लेती है, उसी प्रकार से वह एक शक्ति अलग अलग यंत्र उपकरण में जाकर के वो भिन्न रूप ले लेती है। कुछ यंत्र उपकरण अच्छे होते हैं, उस शक्ति को बहुत सुंदर ढंग से वो आगे इस संसार में भेजते हैं या एक माध्यम बनते हैं, एक चैनल बनते हैं। और कुछ यंत्र उपकरण बाधक होते हैं, वो आगे नहीं जाने देते हैं, वो शक्ति को डिस्टॉर्ट करते हैं। हर स्तर पे ये चीज़ है। हम लोग सोचते हैं अज्ञान में कि मन के द्वारा हम जानते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान की अपनी भूमि है, वहाँ से वो उतर कर मन के अंदर आता है और मन उस ज्ञान की शक्ति को बड़े सुंदर ढंग से रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर वो उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है अपने पूर्वाग्रह के द्वारा, अपने पूर्व धारणाओं के द्वारा वो उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। और ये हम लोग हर समय देखते रहते हैं। जैसे श्री अरविंद को, हाँ, बहुत बार हम लोग अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट से श्री अरविंदो को समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो मन उसमें अपना एक एंगल ऑफ विजन लाकर डिस्टॉर्ट कर देता है। उसी तरह से हमारा प्राण वो अपने प्रेफरेंसेस के द्वारा वो भगवान की सीधी शक्ति को, सीधे कर्म को डिस्टॉर्ट कर देता है। और अगर वो एकदम क्लियर रहे, माता जी कहती हैं दो चीज़ें जरूरी हैं, इक्वेनिमिटी, समभाव में रहे, और दूसरा ऋजुता,
तो वो बहुत ही सुंदर माध्यम बनता है वो यंत्र उपकरण। तो पहली चीज जो श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं कर्म के विषय में वो है यंत्र और उपकरण को जानना। यंत्र उपकरण क्या है? जिसके द्वारा कर्म होता है। और दो प्रकार के यंत्र उपकरण होते हैं। एक स्थूल हम सब जानते हैं, हाथ पांव आंखें कान, ये सब यंत्र उपकरण हैं, प्रकृति ने इसकी रचना की है। सूक्ष्म मन, अंतःकरण, इनर बीइंग, ये हमारा सूक्ष्म उपकरण है। अज्ञान में हम लोग इसके साथ आइडेंटिफाई होते हैं और कहते हैं यह मैं हूं। उपकरण को हम कहते हैं कि मैं हूं। जैसे कुछ लोग घर में रहने लगते हैं तो घर से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, और अगर घर उनके हाथ से चला जाए तो उनको लगता है मेरा जीवन चला गया। कुछ लोग गाड़ी के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, शरीर के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो पहली चीज श्री अरविंद हम लोगों को ये बताते हैं कर्मयोग के सिद्धांत में, स्वयं को अलग करके यंत्र उपकरण को ये मत समझो कि वो तुम हो। ये यंत्र उपकरण है और इसका ध्यान रखना है, इसको तैयार रखना है, भगवान के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसके लिए तैयार रखना है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ले लें। आश्रम में एक समय था जब माता जी प्लेग्राउंड में इंटरव्यू देती थी। कमरा आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा डेकोरेट करते हैं। तो जब माँ इंटरव्यू दे रही होती थी, बाहर मानव प्रकृति वानर से निकली है, सब बाहर बैठ के गप मार रहे हैं और गप मार रहे हैं। उसमें फिर इंसान तो अनियंत्रित होकर कुछ भी, किसी के बारे में भी गॉसिप। तो एक बार माँ ने बुधवार को क्लास लेती थी, उसमें केवल एक छोटी सी क्लास है, अगर प्रिंटिंग पेज में लेस देन हाफ ए पेज। माँ कहती है आज मैं केवल एक विषय पर बात करना चाहती हूँ, द डेंजर्स ऑफ गॉसिप। और उसमें माँ केवल इतना बताती हैं, जब हम लोग बात करते हैं किसी के विषय में इलविल के साथ, और खासकर जब उसमें हम लोग कठोर भाषा का, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, तो माँ कहती इट इज़ लाइक कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड। वो पढ़ने के बाद आदमी हिल जाता है। अभद्र भाषा, झगड़ा। अब ये क्यों? ये यंत्र उपकरण दिया गया था एक विशेष पर्पस के लिए, लेकिन उससे हम किन शक्तियों को प्रक्षिप्त होने दे रहे हैं, किन शक्तियों के चैनल बन रहे हैं। सूक्ष्म यंत्र के साथ भी ऐसे ही है। मन, बहुत बार हम लोग जाने अनजाने अपने विषय में भी, औरों के विषय में भी, बहुधा अनकॉन्शियसली, अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स कॉन्शियसली, इल विल के यंत्र बन जाते हैं। माँ एक बार बीमारी के विषय में बताती हैं कि माई चाइल्ड, वो कहते हैं मैं क्यों बीमार पड़ा है, ऐसे क्यों बीमार हो गया। माँ कहती है संसार में बहुत इलविल है, तो किसी व्यक्ति के अगर पास से गुजर जाओगे जिसके अंदर में इलविल है, एक दुर्भावना बहुत लोग अंदर में कैरी करते हैं, विष के समान, जेलसी, ये इनर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा खेल चल रहा है। बाहर से कुछ नहीं कह रहा है व्यक्ति, बहुत अच्छी अच्छी बात कह रहा है, आइए आपका बहुत आदर सत्कार है, बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अंदर अंदर सोच रहा है उसका कार कितना अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये अंतःकरण का कर्म चल रहा है, और वह कर्म घातक होता है। अपने लिए तो है ही, क्योंकि वो शक्ति व्यक्ति के यंत्र उपकरण का उपयोग कर रही है, लेकिन आसपास संसार के लिए भी वो भगवान के काम में बाधक बन रही है। तो सबसे पहली चीज़ है यंत्र उपकरण का नियम से रोज उसको ठीक रखना। मेरा मिलिट्री का बैकग्राउंड है, तो आर्मी में, तो एयरफोर्स में था, लेकिन आर्मी के लोग, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा राइफल का ड्रिल होता है। रोज उनको अपना राइफल को साफ, ठीक, बिल्कुल क्लियर रख करना होता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो जब शूटिंग करेंगे तो वो अगर जंग लगा हुआ है तो काम नहीं करेगी। युद्ध कभी लड़ेंगे मालूम नहीं, लेकिन डेली उसको प्रिपेयर करके रखना है। तो उसी तरह से डेली ये यंत्र उपकरण को ठीक से रखना होता है। उसको ठीक से रखने का एक तो माध्यम है कि माता जी का काम करते हैं। एक सिंपल तरीका है जो मुझे दादा, प्रणब दा की प्रेयर में, बी इन माई आईज, बी इन माई हियरिंग, बी इन माई हेड, बी इन माई थॉट्स, सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक, माँ जिसको कहती है बाथ ऑफ द लॉर्ड। जब थोड़ा समय मिला ये यंत्र उपकरण में माता जी को
माँ ये पूरा मेरा साफ हो, ऊपर से लेके नीचे तक। पूरा दिन हम लोग गंदगी में लौटते रहते हैं। संसार में जाने से विष है, इसका श्वास लेने से। लोग मेरे से पूछते हैं दवाई का साइड इफेक्ट है क्या? मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि ये तो श्वास लेंगे तो साइड इफेक्ट है, आप जल पिएंगे साइड इफेक्ट है, भोजन का साइड इफेक्ट है। तो दवाई तो कोई अलग चीज़ नहीं है, इन्हीं तत्वों का बना है। यहीं पर श्री अरविंद के योग में एक नई चीज आती है कि ये जो हमारी यंत्र उपकरण है अभी तक, ये हायर चेतना, उच्च प्रकृति, परा प्रकृति, उसको रिसीव करने और ट्रांसमिट करने के योग्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस योग का। ये कह देना बहुत आसान है कि माता जी के हम यंत्र बनना चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस और खतरनाक कि मैं माता जी का यंत्र हूँ। माता जी का यंत्र, किसी ने एक बार माँ से कहा कि माँ मैं चंपकलाल जी जैसा बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा ओ सच में? पूछो उससे, आसान नहीं है। कैसे मैंने ट्रेन किया है, एक कुर्सी को उठा करके थोड़ा जोर से अगर रख दिया या खींचा और आवाज हुआ तो माँ कहती थी नॉट दिस वे। बिल्कुल वो ट्रेनिंग दी उन्होंने, छोटा छोटा चीज को। वो यंत्र उपकरण इतना अच्छा हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। अभी तो अनकॉन्शियस है ये यंत्र उपकरण, क्योंकि लोअर नेचर काम करता है, अनकॉन्शियसली करता रहता है। और जैसे जैसे ये हायर नेचर काम करने लगता है वैसे वैसे ये बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। आँख और हाथ का समन्वय। चंद्रदीप जी थे आश्रम में, जब लेटर्स देने का उनको काम था, वो लेटर पकड़ते थे, उनको पता चल जाता था ये किसके लिए है, तो सीधा उसमें डाल दे, देखने का जरूरत नहीं पड़ता था। माँ कहती है कि यू कैन पिक अप जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ थिंग्स। आपको 12 कार्ड देना है, ऐसे खींचा 12 कार्ड, हैंड्स कैन बिकम कॉन्शियस। बिथोवन के हैंड्स की बात करती है माँ। तो ट्रेनिंग के द्वारा और उच्च चेतना के जैसे जैसे वो यंत्र उपकरण के अंदर उतरती है, उतना अधिक ये यंत्र उपकरण सचेतन होते जाते हैं। वाणी में, विचार में अपने आप मालूम पड़ जाता है कि ये विचार डेविएट कर रहा है, ये ट्रुथ की तरफ नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है। ये पूरा एक यंत्र उपकरण का योग है, और बिना इसी का तो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इनर बीइंग हमारा कितना अच्छा है, इट इज़ नॉट इनफ। डिवाइन दिव्य जीवन नहीं आधारित हो सकता है केवल अच्छी भावनाओं पर। ये उपकरण और ये अभी केवल लोअर नेचर की फोर्सेस, जेलसी, एंगर, डिजायर, एम्बिशन, इसको ईजिली रिस्पॉन्ड करता है। क्रोध, और लोग बोलते हैं कि इट इज नेचुरल। नेचुरल है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्यून्ड है क्रोध के प्रति, और इसमें अगर शांति उतारनी हो तो रेस्टलेस होने लगता है ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये रेडी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है ये समझना कि हम यंत्र नहीं है, उससे अलग होकर यंत्र को डेली इसका देखभाल करना, सचेतन रूप से कार्य करना, माता जी को निवेदित करना, और वो यंत्र धीरे धीरे तैयार होता है। ठीक है, ये तो यंत्र है। तो कर्म कौन कर रहा है? तो यहाँ श्री अरविंद अगेन बताते हैं, दूसरी गलती हम लोग ये सोचते हैं, वी थिंक आई एम नॉट द इंस्ट्रूमेंट बट आई एम द वर्कर। कहते यू आर नॉट द वर्कर, नेचर इज द वर्कर। प्रकृति कर रही है, और यदि प्रकृति रिफ्यूज कर दे तो कोई काम व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अब जब नेचर इज द वर्कर, तो हम लोग देखते हैं नेचर में बहुत तरह की ऊर्जाएं हैं। जैसे पुराने टाइम पे कोयला इंजन होता था, वो भी आगे जाता था एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, फिर स्टीम इंजन आया, फिर डीजल आया, फिर इलेक्ट्रिकल इंजन आया, फिर सोलर इंजन आएगा भविष्य में कभी, ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। तो इंजन मॉडिफाई होता है और नया प्रकार का ऊर्जा, कोयला इंजन में बहुत धुआं निकलता था, तो उसी प्रकार से 3 प्रकार के मुख्य ऊर्जा हम लोग जानते हैं अभी तक। और भी हायर ऊर्जाएं हैं, लेकिन पहले 3 प्रकार के। एक है तामसिक। तामसिक ऊर्जा धीरे 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 ले जाती है। हर चीज़ हम करते हैं मैकेनिकली करते हैं। माता जी का काम भी मैकेनिकली, अंदर में चल रहा है, दुखी मन है लेकिन काम कर रहे हैं, करना है, ये हमारा रोज का काम है। तो ये तमस के द्वारा किया हुआ काम है। इसमें जो ऊर्जा है प्रकृति की अच्छी ऊर्जा नहीं है, मैकेनिकली कर रहे हैं, और उसमें अंदर में विमूढ़ता पैदा होती है।
दूसरा है रजोगुण की ऊर्जा। रजोगुण की ऊर्जा बहुत एक्साइटमेंट लाती है। माँ कहती है वी शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत डिसेप्टिव चीज है। एक जगह यहाँ तक कहती है कि डिवाइन वर्क में भी यू हैव टू बी डिसइंटरेस्टेड। नहीं तो रजोगुण में अगर हम काम करते हैं तो बहुत कुछ, हालांकि अच्छी भावना से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है माता जी का काम, लेकिन उसमें बहुत बार हम लोग भगवान के काम में ही कठिनाई कर देते हैं भगवान का नाम लेकर, क्योंकि रजोगुण से कर रहे हैं। रजोगुण में क्या होता है, मेरा, मैं, ये बहुत प्रधान होता है। मेरा कुर्सी, मेरा पोजीशन, मैं हूं, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं लीडर हूं, सब मेरी बात सुने, ये रजोगुण का स्वभाव है। और वो काम को एक झटके में आगे ले जाएगा, लेकिन फिर वो कोई लास्टिंग चीज नहीं है, एंड्योर नहीं कर पाता, या वो एकदम विकृत अवस्था में ले कर देता है चीज़ों को। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर रजोगुण की ऊर्जा से काम कर रहे हैं, और अगर रजोगुण है तो उसको शांत स्थिर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए माँ कहती हैं वाइटल मस्ट नॉट बी रेस्टलेस। रेस्टलेसनेस से अगर हम काम में एंगेज करते हैं तो कोई मौलिक चीज़ ठीक नहीं है उसको। माँ का काम, माता जी बहुत सुंदर ढंग से कहती हैं कि इन पीस एंड साइलेंस द इटर्नल मैनिफेस्ट, अलाउ नथिंग टू डिस्टर्ब यू एंड द इटर्नल विल मैनिफेस्ट। माता जी का काम, जितना हम शांत होते हैं, जितना स्थिर होते हैं, जितना अंदर नीरव होते हैं, जितना अधिक अनासक्त होते हैं, काम से भी आसक्ति, जितना अधिक अनासक्त होते हैं, डिसइंटरेस्टेड, माता जी की प्रेयर है, जितना अधिक हम समभाव में उठते हैं, उतना अधिक माता जी का काम सुंदर ढंग से होता है, हार्मोनियसली होता है। नहीं तो हम सब अपने अपने ईगो को ला करके लड़ने लगते हैं। और वो जो स्टोरी है, माता जी इसको कोट भी करती है एजेंडा में, कहती है इन रिवर्स, एक स्टोरी है बाइबल में कि कुछ लोगों को काम दिया गया, भगवान ने दिया कि जमीन से एक स्वर्ग तक आरोहण करने के लिए सीढ़ी बनाओ, टावर बनाओ, लोग चढ़ करके स्वर्ग चले जाए सीधा डायरेक्ट। तो सब लोग बड़े खुशी खुशी एंथुजियाज्म में करने लगे। तो शुरू में बेस बना रहे, अरे भगवान का काम कर रहे हैं, हम लोग ले जा रहे हैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना रहे हैं। धीरे धीरे करके डेविल ने सोचा, शैतान ने, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सब मेरा राज्य छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। तो उसने कहा एक चीज़ है जिससे मैं सब के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्या है, बोला स्पीच। जो वाणी है माध्यम है वास्तव में हार्मनी लाने का, लेकिन वाणी इतना इंस्ट्रूमेंट बन गया है डिवीजन लाने का। तो उसने ऐसा कुछ किया कि एक व्यक्ति जब कुछ कहता था तो दूसरा कुछ और समझता था, और जब दूसरा उसका उत्तर देता था तो तीसरा और भी कुछ समझता था। कंफ्यूजन शुरू हो गया, कौन क्या कह रहा है दूसरा समझ ही नहीं पा रहा है। वहीं से एक शब्द आया है, इसको बोलते हैं टावर ऑफ बैबिल। और शब्द आया बच्चा लोग की वाणी को इंग्लिश में, जब बच्चे लोग तोतली भाषा में बोलते समझ नहीं आता है तो उसको बोलते हैं बैबिल। बैबिल क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो वही उसने किया, और आज भी यही करता है वो। एक दूसरा में कन्फ्लिक्ट, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें शांति नहीं है उस काम में। माता जी का काम सदैव शांति में, हार्मनी में, ब्यूटी में, जॉय में होता है। ये अपने आप आना चाहिए। जहाँ माँ का काम हो रहा है ये सब चीज़ अपने आप आनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो कहीं पर कोई चीज़ ठीक नहीं है और उसको करेक्ट करनी है। तीसरा सत्य गुण। सत्य गुण क्या करता है, काम इस तरह से, इस विधि से, वैसे इस विधान से होगा, उसमें वो भगवान को भी ले आता है। आप देखिए, आप आश्रम अनुभव होगा आपको, आप जाना चाहते हैं अंदर में, रात को 9 बजे पहुँचे हैं, अभी गेस्ट हाउस से पास लेना भूल गए और फुल पैंट पहन के पहुँच गए कि हमको तो समाधि जाना है। वहाँ कोई खड़ा होगा, आपसे पूछेगा गेट पास, आप बोलेंगे सॉरी गेट पास तो हम लिए नहीं, अभी अभी आए, लेकिन हमको समाधि जाने का बहुत इच्छा है। तो आपको सुनने को मिलेगा नो, नॉट अलाउड, ब्रिंग द पास। ये सत्य गुण से बंधना हुआ, गलत नहीं कर रहा है लेकिन बंधन में, ये भी अज्ञान है, दृष्टि नहीं है। यही काम पहले एक बार जय विजय ने किया था। जब पहले तो लक्ष्मी जी आ रही थी उनको भी रोक दिया था, बाद में जब भृगु ऋषि या
वन ऑफ द एंग्री ऋषिज, उनको रोक दिया, आइडेंटिटी कार्ड पूछा। तो बोले मेरे से आइडेंटिटी पूछते हो, ठीक है, जानते नहीं मैं उड़ीसा में कितना काम करता हूँ भगवान का? नहीं नहीं हमको नहीं मालूम, हमको तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए आप। तो भृगु ऋषि को क्रोध आ गया, बोले जाओ तुम लोग असुर, यहाँ रह के भगवान के पास असुर जैसा व्यवहार है, असुर योनि में चले जाओ। तो वही लोग बनते हैं बाद में शिशुपाल और कंस और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और रावण और मेघनाथ। दिस इज देयर कुंभकर्ण, दिस इज देयर स्टोरी। तो ये जितना हम भगवान के पास काम करते हैं उतना अधिक कॉन्शियस बनना है। रूल ठीक है, पर रूल से परे एक सत्य है। माता जी इसको कितने बार इंडिकेट करती थी। एक स्टोरी एक बच्ची की, इनफैक्ट वो पुस्तक आई है, आई थिंक द लिविंग प्रेजेंस, शोभादी की। तो जब छोटी थी 15-16 साल की, तो आश्रम आई, तो माता पिता सब लोग आए। तो माता जी का टाइम था सबसे मिलने का, आई थिंक 5 to 5:30 ऐसे कुछ टाइम था इवनिंग में। तो ये बच्ची पहला बार आई, समुद्र देखा, तो खेलूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी। अब सब लोग कह रहे चलो चलो आश्रम, माता जी का दर्शन करना है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मन लग रहा है यहाँ पर। तो करते करते देर हो गया, 7 बज गया। तो जब 7 बज गया, ये लोग फिर जबरदस्ती खींच के लेके गए कि अभी सूरज ढल रहा है। उनको मालूम नहीं आश्रम में कितना डिसिप्लिन है। तो जब लेके गए तो उनको नलिनी ने कहा कि नो नो नो, इट इज ओवर, कम टुमारो। नलिनी इतने बड़े योगी हैं, साधारण नहीं, कम टुमारो। अब वो तो बड़े दुखी हुए, उनका रोना छूट रहा है। चंपक लाल जी ने भी बोला नो नो मदर, यू थिंक शी विल वेट फॉर यू, शी इज गॉन। ऐसे बोल के जा रहे हैं, सडनली मदर अगेन कॉल्स चंपक लाल एंड टेल्स हिम कॉल दैट गर्ल। अब ये नियम भगवान नियम के परे हैं। पूरा परिवार जाता है, माँ पूरा टाइम, पूरा प्यार, एक बार नहीं पूछती है माँ कि तुम भटक गई, तुम यहाँ पर आई हो, मालूम नहीं है तुमको क्या वैल्यू है, तुम वहाँ पर जा कर के खेल रही थी, मैं वेट कर रही थी, जगत जननी, कुछ भी नहीं, नथिंग। शी जस्ट पोर्स लव। तो सत्य चेतना के परे भी एक और चेतना है, और उस चेतना को हम तभी धारण कर सकते हैं जब बहुत रिजुता हो, वेयर ओनली डिवाइन विल काउंट्स, नॉट इवन आइडियाज अबाउट डिवाइन विल। और ये कठिनाई आती थी आश्रम के संबंध में। बेकरी बंद करके 5 बजे चले गए, कोई माँ ने कहा आई नीड सम ब्रेड, गो एंड गेट इट। तो वो जा कर के सज्जन ने कहा माँ को ब्रेड चाहिए, नो नो 5 o'clock टाइम इज ओवर। तो उसने कहा माँ ने बोला है ब्रेड चाहिए, गेट ए चिट। आप कल्पना कर सकते हैं, गेट ए चिट। माता जी के पास जाके माँ कहती है ये क्या ट्रेनिंग है। तो ये जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं वैसे वैसे उच्चतर चेतना कार्य करती है। जब तक हम ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के बंधन में, ये गीता में है ये सारी चीज, श्री अरविंद भी इसको विस्तार में बताते हैं, तब तक हम वास्तव में भगवान का काम नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स सत्य गुण इज बेटर देन रजस, रजस इज बेटर देन तमस, बट इन तीनों के परे हम वी हैव टू राइज बियॉन्ड देम। तीसरी चीज जो श्री अरविंद बताते हैं कि ये दोनों पार्ट हो गया, यंत्र, उपकरण, वर्कर, और तीसरी और फाइनल चीज, हु इज द मास्टर। हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम ध्यान से देखें, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यंत्र बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, लेकिन काम कर रहे हैं ईगो के लिए, या तो अपने ईगो के लिए या किसी और के ईगो के लिए। माता जी इसका बड़ा सुंदर एक सूत्र देती हैं, माई चाइल्ड, वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवर सेल्व्स और अदर्स, वी आर हियर टू प्लीज द डिवाइन। ये बहुत कठिन स्टेप है, टू रिकॉग्नाइज द मास्टर। कौन है मास्टर? हम माँ को, श्री अरविंद को एक सीमित रूप में देख सकते हैं, और माँ श्री अरविंद को एक विशाल, बहुत सुंदर, एक कबीरदास जी का दोहा है और उसमें व्यापक दर्शन है। कबीरदास जी से किसी ने पूछा, राम की पूजा, राम आप कहते हो राम नाम मंत्र है, कौन है राम? अवतार दशरथ के बेटे, उनको आप भगवान क्यों मानते हो? तो एक श्लोक में बताते हैं, एक दोहा है उनका, एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम है जगत पसारा. One Rama is the son of Dashrath. Another is Rama who is in the whole universe. एक राम है जगत पसारा. एक राम घट घट का वासी. One Rama dwells in the heart of all living things. एक राम तो सबसे न्यारा है. And one transcendent. Who can speak about that Rama? My words fail. तो उसी तरह से एक डिवाइन मदर श्री अरबिंदो हम लोग बहुत सीमित करके बहुत बार हम लोग लिखते भी हैं द मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम. ये एक लीगल लैंग्वेज है, कुछ नहीं है. माँ कहती पूरा आश्रम मेरे पेट के एक छोटे से पार्ट में है. माँ का विजन है एजेंडा में. पूरी सृष्टि उनका यूनिवर्सल बीइंग कहाँ नहीं है वो. जब वैसे देखते हैं तो पूरा जीवन बदलने लगता है. घट घट की वासी है. शी ड्वेल्स इन द हार्ट ऑफ एवरी क्रीचर, एवरी एटम. हमारे डीलिंग्स, हमारे सारे संसार से संबंध बदल जाते हैं. मास्टर कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है माँ. और एक माँ ऐसी है जिनका वर्णन कोई नहीं कर सकता. वाणी वहाँ रुक जाती है, यंत्र उपकरण फेल हो जाते हैं और बस उसमें हम लोग आनंदित हो सकते हैं. शी इज़ द मास्टर. जब हम उनके लिए कार्य करते हैं तो फिर ईगो का स्थान नहीं होता. ये दो एक साथ नहीं चलते हैं. श्री अरविंद बड़े स्पष्ट रूप में, माता जी भी क्लियरली कहते, दिस इज द करेज रिक्वायर्ड, ट्रू हीरोइज्म, कि ये ईगो सेंस हमारे अंदर से जाए. किसी प्रकार का व्यक्तिगत कि मुझे इसका लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग मुझे ऐसा समझेंगे, वैसा समझेंगे, इससे मुझे ये लाभ होगा, वो लाभ होगा. नन ऑफ दीज थिंग्स. मदर सर्विस मीन्स मदर नोज. और यदि हम दुखी होते इस बात से कि देखो मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, सब लोग अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा काम करते हैं और कोई मुझे समझता नहीं, इसका मतलब ये काम अहंकार से हो रहा है. इमीडिएटली जब हम कंप्लेन करते हैं तो अहंकार कहीं ना कहीं है. और जो भगवान के लिए काम करता है उसका एक लक्षण होता है, शांति और आनंद. भगवान बाद में नहीं देते. लोग कहते बाद में मिलेगा, इमीडिएटली देते हैं, उसी क्षण देते हैं. When we do service to the divine, immediately the divine gives us delight and peace that comes from his presence. क्योंकि वो हम लोग को विस्तार में चले जाते हैं. और जब ईगो के लिए काम करते हैं तो चाहे हम भगवान के नाम पर कर रहे हों, लेकिन हम संकुचित होते जाते हैं, भय आने लगता है, अवसाद आने लगता है. दिस इज द 3 steps. यंत्र उपकरण, द पावर दैट वर्क्स, नेचर दैट वर्क्स एंड द मास्टर ऑफ नेचर. ये 3 के रहस्य में ही पूरे कर्मयोग का रहस्य है. और इसका अंत होता है आनंद में. यदि ये तीनों अलाइंड हैं, सब बिल्कुल सही ढंग से, चैनल्स ठीक हैं, तो फिर यंत्र उपकरण भी आनंद अनुभव करते हैं. प्रकृति जो कार्य करती है वो भी आनंदित होती है और मास्टर का आनंद हमारी आत्मा को मिलता है. थैंक यू.